हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। सो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएसआर नेट का रिजल्ट हो चुका है अनाउंस, और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज। सो आज अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तपज्योति। हेलो तपज्योति। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सो गुड आफ्टरनून। तो आप हमें हमारे व्यूवर्स को बताएं अपने बारे में, थोड़ा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। हेलो, मैं माय नेम इज तपोज्योति वनी। आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता एंड मेरा मास्टर्स आईआईटी हैदराबाद से, और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता ओके, सो आप बताइए कि आपने जो ये एग्जाम दी है उसमें आपका स्कोर क्या आया है। हूँ। मेरा स्कोर है 129। ओके, एंड व्हाट वाज योर रैंक। रैंक 48। ओके, कांग्रेचुलेशंस तपज्योति। थैंक यू मैम। सो आप बताएं कि आपका इंस्पिरेशन क्या था, क्या आपने टारगेट रखा था जो आपने ये एग्जाम दिया। मतलब इंस्पिरेशन नहीं था कि मेरा तो मतलब पहले से ही टारगेट ये फिक्स था कि मुझे पीएचडी करना है। और मेरा ये भी फोर्थ अटेम्प्ट ही था मेरा, तो पांच तीन अटेम्प्ट तो मेरा नहीं हुआ, तो ऐसा तो मेरा माइंड में था कि इस बार तो निकलना ही, ऐसा ऐसा ही था। ओके, सो आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था इसके लिए, सीरियसली प्रिपरेशन। मेरे अक्टूबर से। ओके, सो आपने मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी अपने प्रिपरेशन के लिए, क्या आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड करना चाहेंगे। यस मैम, मैंने मतलब मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि पहले चैप्टर वाइज पहले सब चैप्टर पढ़ लेना, फिर ठीक से फिर पीवाई क्यू लगाना और मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपने अभी मॉक टेस्ट की बात की, तो क्या आप हाईलाइट करना चाहेंगे पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट का कितना मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी एस्पायरेंट के प्रिपरेशन के लिए। यस मैम, पीवाई क्यू मतलब पीआई क्यू का तो रोल होता है। पीआई क्यू करने से आपको पता चलता है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है। और मॉक टेस्ट करने से यही पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन पार्टिकुलर चैप्टर में कितना है, पार्टिकुलर चैप्टर से आप कितना स्कोर कर रहे हो। यस, सो आपने मतलब रिवीजन कैसे किया था, क्या आपने रिवीजन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, या यू वर लाइक कि मुझे पहले पूरा सिलेबस कवर करना है देन आई विल गो फॉर रिवीजन, व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी बेसिकली। नहीं, मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैं मतलब मैं सुबह के टाइम में मॉक टेस्ट देता था, और शाम को मैं वो मतलब वो रिवाइज करता था। ओके, मतलब ऐसा चल रहा था कि मैं एक हफ्ते ऑर्गेनिक का पूरा रिवाइज किया, एक हफ्ते में इनऑर्गेनिक का पूरा रिवाइज किया, और फिर उसके बाद के एक हफ्ते में मैंने पूरा फिजिकल का रिवाइज किया, और उसके ओके, पैरेलल ही मेरा मॉक टेस्ट चलता था। ओके, सो क्या आपने अपने एक हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। यस मैम, मतलब हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। वो मॉक टेस्ट में जो मतलब जो क्वेश्चन मेरा गलत होता था, वो क्वेश्चन में वो मेरा अलग से कॉपी था, मैं वो क्वेश्चन अलग से लिख के रखता था और उसका आंसर भी लिख के रखता था। तो बाद में जब फिर से वो चैप्टर का मैं वो रिवीजन करता था, मैं फिर से एक बार गो थ्रू कर लेता। ओके, सो आपने मॉक टेस्ट के लिए स्ट्रैटेजी ये यूज किया था कि जो गलत हो उसको अलग से लिख के रखो और बार बार देखो ताकि वो गलती दोबारा ना हो। हाँ, बार बार देख। ओके, सो आपने मॉक टेस्ट बताया, पीवाईक्यू बताया, रिवीजन के बारे में बताया, क्या आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे कुछ क्विक रिवीजन के लिए। ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे फिजिकल के लिए, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए ज्यादातर बनाए थे। ऑर्गेनिक में रेफरेंस बुक से ज्यादा पढ़ा। ओके, सो पर्सनल फेवरेट कौन सा है आपका तीनों में से, फिजिकल, ऑर्गेनिक मेरा और इनऑर्गेनिक में से। मेरा मैम ऑर्गेनिक। ओके, और पर्सनल दुश्मनी किससे है। फिजिकल। ओके, सो फिजिकल आपने फिर कैसे मतलब उसको टैकल किया, उसमें उसके जो डिफिकल्टीज है उसको कैसे टैकल किया। मतलब मैं फिजिकल में था, मेरा क्वांटम मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, इसलिए क्वांटम मैंने लगभग छोड़ ही दिया था। बस पीआईक्यू कुछ देख के गया था क्वांटम से। ओके, और बाकी सब में वैसे ही पढ़ा था। जो वो शॉर्ट नोट्स बनाए थे फिजिकल के लिए मैं बनाता था। वो फिर से नोट के एंड में मैं बस वो फॉर्मूला जो होते थे वो लिख के रखता था, वो एक बार गो थ्रू कर लेता था। और फिजिकल और चैप्टर वाइज पीआईक्यू लगा था बस। ओके, ओके, तो आपने फिजिकल को मतलब पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के थ्रू और शॉर्ट नोट्स के थ्रू निकाल दिया। हाँ हाँ। ओके, सो क्या आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि अगर मतलब जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें ताकि उनका एग्जाम भी स्मूथली निकल जाए। फास्ट टाइम जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब वो देख के जाना कि कौन सा चैप्टर से ज्यादा वेटेज है, वो चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना, और पीआईक्यू लगाना। ओके,
कि फास्ट टाइम मेरा भी है गलती है, तो एक हुआ था कि मैं ठीक से मतलब पढ़ा नहीं चैप्टर वाइज, और पीआईक्यू भी नहीं लगा। पीआईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मॉक टेस्ट नहीं भी लगाओ फिर भी चलेगा, पीआईक्यू लगाना ही। ओके। सो आपने मतलब जो हमारा सेक्शन ए बी सी है, इन तीनों में से आपने किस ऑर्डर में सेक्शंस को सॉल्व किया था, और आपने टाइम कैसे मैनेज किया तीनों सेक्शन के लिए? पहले सेक्शन सी, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन ए। सेक्शन सिक्स, मतलब सेक्शन सी पे मेरा मैं 1.5 घंटा देता था। सेक्शन बी पे 1 घंटा, सेक्शन ए पे आधा घंटा। सेक्शन ए ओके। पे आधा घंटा। ओके। सो आपके हिसाब से आपके लिए बी और सी में से कौन सा सेक्शन इजी था और कौन सा हार्ड था? सी सेक्शन में, सी सेक्शन इजी। ओके। मतलब सी सेक्शन मतलब अगर तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास, और आप अगर सिलेक्टिव भी पढ़ के जाओ तो फिर भी आप सी सेक्शन से आराम से 25 क्वेश्चन तो निकल ही लोगे। यस, राइट। और आपने सेक्शन ए के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर किया था? हाँ, सेक्शन एक के लिए आईपीएस के एक एप्टीट्यूड के अलग से चैनल है, मैं वही से मतलब हर एक हफ्ते के एंड में सैटरडे या संडे में, मतलब वो वो चैनल से मैं चैप्टर वाइज कुछ वीडियो है वो देखता था, और वही एंड में जो क्वेश्चन करता था सर, वही मैं करता था, वही ये नाम था। ओके। सो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि अगर उनको मतलब कभी किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ जाती है ना, लाइक, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्टक हो जाते हैं वहीं पे, तो आप उनको गाइड करें कि किस तरह, अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ गए सडनली शुरू में जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप कैसे खुद को कंट्रोल करें एंड पेपर अच्छे से सॉल्व करें? मतलब एग्जाम के टाइम, यस, राइट। एग्जाम के टाइम मतलब अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं ना, वो लीव करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना ही बेटर। ओके, मतलब अगर आप स्टक है तो वहाँ रुके मत, डरे ना, आगे चले, देखा हाँ, जाएगा आगे। क्योंकि पार्ट सी में तो बहुत सारे ऑप्शन है, 60 क्वेश्चन से आपको मतलब वैसे 25 ही अटेम्प्ट करना है। और पार्ट बी में अगर 35 अटेम्प्ट करना है, 35 तो सब लोग करते नहीं, अगर 20, 25, 28 भी करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके। मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास। राइट। सो आपके स्कोर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्शन ने दिया है? पार्ट सी। पार्ट सी ने। ओके। सो थैंक यू सो मच तपे ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे एस्पायरेंट्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू।